तुम कौन हो जो मेरे जंगल में बिना अनुमति आए हो? हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि जादुई पत्थर की कहानी सच है या नहीं। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और रहस्यमय जंगल था। नाम था अंधकार वन। यह जंगल दिन में भी धुंध से ढंका रहता था, जैसे सूरज की रोशनी वहां पहुंच ही ना पाती हो। आसपास के गांवों में इस जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता वहां भूत रहते हैं, कोई कहता वहां सोने का खजाना छिपा है। पर कोई उस जंगल के भीतर ज्यादा दूर तक नहीं गया था। डर के कारण नहीं, बल्कि जो भी गया वापस नहीं आया। उसी जंगल के पास में रहते थे 4 दोस्त, बबलू लोमड़ी, चालाक और जिज्ञासु। जंगल में अगर किसी के पास सबसे तेज दिमाग है तो वो है बबलू लोमड़ी। उसकी आंखें हमेशा कुछ नया ढूंढने में लगी रहती है। वह हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान देता है, पत्तियों की सरसराहट से लेकर पेड़ों की हलचल तक। बबलू को पहेलियां हल करना, नई जगहों को खोजना और रहस्यों को सुलझाना बेहद पसंद है। वो चालाक तो है ही, लेकिन उसका दिमाग अक्सर शरारतों में भी दौड़ने लगता है, जैसे दूसरों को हल्की सी चुटकी लेकर हंसाना या पेड़ के पीछे छिपकर सबको चौंका देना। झब्बू भालू। बहादुर पर थोड़ा आलसी झब्बू भालू को देखकर हर कोई सोचता है, वाह कितना ताकतवर जानवर है। और हाँ, ताकत के मामले में झब्बू सच में जंगल का हीरो है। लेकिन उसकी एक कमजोरी है, उसे आराम बहुत पसंद है। अगर कोई कहे कि चलो दौड़ लगाते हैं, तो झब्बू बोलेगा पहले थोड़ा सुस्ता लो। पर जब भी जंगल पर कोई खतरा मंडराता है तो सबसे आगे वही खड़ा मिलता है। उसकी बहादुरी पर पूरे जंगल को गर्व है। गोलू खरगोश। डरपोक लेकिन तेज दौड़ने वाला गोलू खरगोश का दिल थोड़ा नाजुक है। कोई जरा सा दप करे तो वो डर के मारे पेड़ के पीछे छुप जाए। लेकिन जैसे ही कोई कहे भाग गोलू भाग, तो यकीन मानो हवा से भी तेज दौड़ता है। उसकी रफ्तार देखकर शेर भी चौंक जाए। गोलू डरपोक जरूर है, लेकिन दिल से बहुत सच्चा और अपने दोस्तों के लिए हमेशा तैयार। कई बार उसके डर ने ही जंगल को खतरों से बचाया है, क्योंकि वो खतरे को सबसे पहले भांप लेता है। चींची तोता। बातूनी और उड़ने में माहिर चींची तोता, यानी जंगल की न्यूज एजेंसी। जैसे ही कोई घटना होती है, चींची को पहले से पता चल जाता है। वो एक पेड़ से उड़ता हुआ दूसरे तक सबको खबर पहुंचाता है, और वो भी बड़ी उत्सुकता से। उसकी आवाज दूर दूर तक गूंजती है। कभी-कभी तो वो इतना बोलता है कि सब कह उठते हैं, चींची थोड़ा चुप भी हो जाओ। लेकिन उसकी बातें सुनकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। चींची उड़ने में भी कमाल है। जमीन से आसमान तक उसकी निगाहें सब पर रहती है। एक दिन की बात है, बबलू लोमड़ी जंगल के बाहर बैठे कुछ पुरानी कहानियां सुन रहा था। एक बुजुर्ग उल्लू बता रहा था कि अंधकार वन के बीचों बीच एक रहस्यमय मंदिर है, जहां एक जादुई पत्थर छिपा है। जो उसे छू ले, उसके सारे सपने पूरे हो जाते हैं। लेकिन उसे छूने वाला अब तक कोई वापस नहीं लौटा। बबलू के मन में जिज्ञासा जाग उठी। उसने झब्बू, गोलू और चींची को इकट्ठा किया और कहा, बबलू सोचो, अगर वो जादुई पत्थर हमें मिल जाए तो हम जंगल के सबसे शक्तिशाली जानवर बन सकते हैं। खतरनाक है, लेकिन मजेदार भी। वहां हम लोग जरूर चलेंगे, और हाँ, वो जादुई पत्थर भी हम लोग देखेंगे और वापस भी आएंगे। मगर क्या हम वापस आ पाएंगे? चींची, मैं उड़ते हुए निगरानी करूंगा। खतरा हुआ तो ऊंची टहनी पर उड़ जाऊंगा। चारों ने योजना बनाई। सुबह होने से पहले अंधकार वन में प्रवेश करेंगे और दिन ढलने से पहले वापस लौट आएंगे। सुबह सुबह चारों दोस्त जंगल में घुसे।
पेड़ इतने घने थे कि सूरज की किरणें तक जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। हर ओर अजीब सी सरसराहट थी। कभी कभी किसी अनजान जानवर की आवाज सुनाई देती। कुछ दूर चलते ही उन्हें एक टूटी हुई पत्थर मिला। उस पर लिखा था, जो सच्चे दिल से आया है वही आगे बढ़े, जो लालच में आया है वो यहीं गुम हो जाए। चारों थोड़े घबरा गए, लेकिन बबलू ने कहा, हम सच्चे दिल से आए हैं ना, कोई चोरी या लालच नहीं, बस जानना चाहते हैं कि ये पत्थर असली है या नहीं। आगे बढ़ते बढ़ते अचानक झाड़ियों से एक अजीब चमकती आंखों वाला जानवर निकला। वो कोई आम जानवर नहीं था। उसके शरीर से नीली रोशनी निकल रही थी। जानवर गोर, तुम कौन हो जो मेरे जंगल में बिना अनुमति आए हो? हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि जादुई पत्थर की कहानी सच है या नहीं। जो जिज्ञासु है वो हमेशा कुछ खोता है। क्या तुम खोने को तैयार हो? चारों ने हाँ में सिर हिला दिया। जानवर ने उन्हें 3 रास्ते दिखाए, एक बर्फीले झरने की ओर, एक जलते हुए पेड़ों की ओर और एक शांत गुफा की ओर। पहली चुनौती, बर्फीला झरना। यहाँ इतनी ठंड थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। रास्ता जमी हुई बर्फ से ढका था और गलती से कदम फिसले तो खाई में गिरने का डर था। गोलू खरगोश की तेजी ने काम किया। वो सबसे पहले रास्ता पार कर गया और बाकी दोस्तों को दिशा दिखाता गया।